बालोद आपका स्वागत करता है। यह एक प्रयास है ई जागरूकता शिविर के माध्यम से लोगों को जागरूक किए जाने का। जैसा कि वर्तमान में कोरोना का संक्रमण चल रहा है, अन्यथा व्यक्तियों से आमने सामने मिलकर विधिक जागरूकता फैलाया जाता है, परंतु अभी उसी को कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए अभी ई जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज के हमारे विषय हैं किशोर न्याय अधिनियम। इसमें हम एक मोटा क्या किशोर न्याय अधिनियम होता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्या उनके उद्देश्य हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं किशोर न्याय अधिनियम की उत्पत्ति क्यों हुई। सामान्यतः यह देखा जाता है कि बालक का मस्तिष्क वैसा परिपक्व नहीं रहता है जैसा वयस्क लोगों का रहता है, इसलिए उन लोगों को वयस्क अपराधियों से अलग करने के लिए यह प्रावधान किया गया है। इसमें समय समय में संशोधन होते रहते हैं। जैसे निर्भया केस के बाद एक संशोधन हुआ। अब जैसे सामान्यतः देखा जाए तो भारतीय दंड संहिता ये उपबंध करती है कि 7 वर्ष से कम के बालक अपराध नहीं कर सकते और 7 से 18 वर्ष तक के बालकों का जो जांच होता है वो किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत होता है। अब इसी में निर्भया केस के बाद 16 से 18 वर्ष के बच्चों को के बारे में थोड़ा सा और चिंतन करके उनकी परिस्थिति क्या है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, वह अपराध करने के लिए किस प्रकार उनकी सक्षमता थी, उनको देखते हुए एक मनोवैज्ञानिक राय लेने के बाद उनका विचारण या तो किशोर न्याय बोर्ड में किया जावे या तो फिर बालक न्यायालय में किया जावे, इसका प्रावधान किया गया है। कहते हैं किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्य की ओर। इसका उद्देश्य है कि बालकों को पुनः समाज में मिलाना, उनको मानसिक रूप से इस लायक बनाना कि वह आकर पुनः समाज में मिल सकें, उनको एक सुधरने का अवसर प्रदान करना और संप्रेक्षण गृह या अन्य गृह जहाँ विधि से संघर्षरत किशोरों को रखा जाता है वहाँ ऐसा माहौल प्रदान किया जाना कि वह अपने आप में सुधार ला सकें और आगे भविष्य में जो अपराध किए हैं उनका दोहराव ना करें। कुछ उनको कोई स्किल सिखाना, जैसे वहीं संप्रेक्षण गृह में जैसे म्यूजिक वगैरह के क्लास लगते हैं तो कुछ शिक्षक आते हैं, उनको पढ़ाई से भी जुड़े रहें, तो इस टाइप से उनको एक माहौल प्रदान किया जाता है वहाँ कि वह अपराध जो कर चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति ना करें और सुधरने के बाद समाज में पुनः मिलकर अपने आगे भविष्य का निर्माण कर सकें। अब चलते हैं किशोर न्याय बोर्ड की प्रक्रिया क्या होती है। जैसे कोई बालक अपराध करता है, अब उसको किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो किशोर न्याय बोर्ड बालक के सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी के लिए एक सामाजिक प्रतिवेदन आहूत करती है और बच्चे का विचारण बालक न्यायालय में चले या तो फिर उसका जांच किशोर न्याय बोर्ड में चले, इसके लिए यह मनोवैज्ञानिक प्रतिवेदन आहूत किया जाता है। अब मनोवैज्ञानिक प्रतिवेदन के आधार पर यदि बालक 16 से 18 वर्ष की आयु का है और कोई जघन्य अपराध का आरोप है उसमें, तो प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए कि उसका मस्तिष्क वयस्क की भांति परिपक्व तो नहीं हो गया था या बालक की भांति था, इनको देखते हुए यदि लगता है किशोर न्याय बोर्ड को कि बालक का मस्तिष्क परिपक्व हो चुका था, वयस्क की भांति अपराध किया है, तो उसको बालक न्यायालय उसको भेज दिया जाएगा। और यदि लगता है नहीं यह मस्तिष्क परिपक्व नहीं था, बालक की भांति ही इसने कार्य किया है, तो उसका विचारण उसका जांच किशोर न्याय बोर्ड में चलेगा। अब किशोर न्याय बोर्ड में उसका जो भी जांच होता है उसका जो फाइंडिंग दिया जाता है, अब उसके आधार पर उसका आवासीय स्थान निर्धारण किया जाता है। यदि लगता है कि बालक ने जो अपराध किया है उसके लिए उनको कुछ दिन अभिरक्षा में रखा जाए तो अभिरक्षा में भेजेगी, और यदि नहीं उनको लगता है कि नहीं वो इतने दिन अभिरक्षा में हो चुका है या जैसे भी बोर्ड निर्धारित करता है उसके आधार पर उनको
सुपुर्द भी कर सकती है, कुछ उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखते हुए। किशोर न्याय बोर्ड का मात्र ये काम नहीं है कि निर्णय सुना दिया जाए, वह उसके बाद भी बालक समाज में जाकर सही दिशा में है कि नहीं, या फिर से अपराध में तो सम्मिलित नहीं हो रहा है, ऐसा उसके पश्चातवर्ती भी उनको निगरानी रखने का उनका दायित्व होता है। इस प्रकार से यह किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में एक संक्षिप्त जानकारी थी। इसका मुख्य उद्देश्य और एक बार मैं बताना चाहूँगा कि जो भी बालक हैं जो अपराध में जाने अनजाने में सम्मिलित हो गए हैं, उनको पुनः समाज में मिलाना, है ना, उनको सज़ा देना या तो फिर उन एक वयस्क अपराधी की भांति उससे व्यवहार करना, यह किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। उसका मात्र यही उद्देश्य है कि उनको पुनः समाज में मिलाया जा सके। धन्यवाद।